इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो HTML है। HTML का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का ये एक टॉपिक है। जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप पढ़ते हैं, तो ऐसे HTML एक मेरा मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपसे पूछ दे कोई कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो चलो HTML का फुल फॉर्म बताओ, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको सीधे सीधे बताना है उसके मुंह पर कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है भाई। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर फिर आपसे वो बंदा पूछ ले कि चलो भाई HTML का यूज कहाँ होता है, तो आप उसे बता देना कि HTML का जो यूज होता है वो वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने में यूज होता है। वेब पेज का उसका हम स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मेरा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और HTML इज द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज। इसे हम लोग स्ट्रक्चर को हम क्रिएट करते हैं वेब पेज के लिए। तो ये मेरा एक नोट्स भी है। इसमें आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट मिल रहा है ये आपको नोट्स के रूप में मिला है। आप इसके लिखते जाइए, आपका ये नोट्स कंप्लीट होते जाएगा। कुछ एग्जांपल्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस एग्जांपल को भी लिखते जाइए। जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उस कोड को भी आप लिखते जाइए, ताकि आपका उस कोड का भी प्रैक्टिस रहे और आप उस कोड को भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ समझते हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि सिंटैक्स से क्या होता है। तो HTML का सिंटैक्स आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं HTML का। जैसे कि HTML एक पेरेंट्स है। पेरेंट्स आप इसको समझ सकते हैं, उसके कुछ चाइल्ड्स हैं, जैसे कि हेड और बॉडी। हेड और बॉडी, यहाँ पे हेड ओपनिंग है और हेड क्लोजिंग है यहाँ पे। फिर बॉडी ओपनिंग है और बॉडी क्लोजिंग है। इसके बीच में टाइटल है, हेड के अंदर टाइटल ओपनिंग, टाइटल क्लोजिंग, और टाइटल के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये मेरे है सिंटैक्स। जैसे कि ये HTML का सिंटैक्स है। आपको हम बता दें कि इस एक पार्ट को हम समझाएंगे। HTML आपको 100% गारंटी के साथ हम कर रहे हैं, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना है और HTML को एकदम बारीकी से समझना है। जो भी हम बता रहे हैं उसको आपको लिखते चलना है। और आपको हम ये नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये मेरे फर्स्ट स्लाइड का ये नोट्स है। अब हम दूसरे स्लाइड पे आते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स दिया है, बेसिक ऑफ HTML। तो बेसिक ऑफ HTML में जो भी दिया है, जैसे कि व्हाट इज टैग, व्हाट आर टैग, व्हाट आर टैग दिया है, यूजिंग एलिमेंट्स एक्सक्लेमेटरी टू जनरेट कोड, बेसिक HTML पेज, कमेंट्स, केस सेंसिटिव। ये मेरे क्या है, 5 पॉइंट जो भी है इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। जैसे कि वाटर टैग सबसे फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा, वाटर टैग। तो चलिए हम वाटर टैग देखते हैं क्या होता है। तो हम आपको बता दें वाटर टैग, व्हाट इज टैग, वाटर टैग। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। एलिमेंट इज आर यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग। जैसे कि इसमें क्या कर रहा है ना, कि अगर एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, उस एलिमेंट को हम HTML टैग कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है पी टैग ओपनिंग और पी टैग क्लोजिंग। यहाँ पे हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करके लिखे हुए हैं। और उसके बीच में मेरा कंटेंट है इंडिजीनियस कोडिंग। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। इंडिजीनियस कोडिंग जो है ये मेरे चैनल का नाम है। आप वहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले और वीडियो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप यहाँ से इंडिजीनियस कोडिंग जो है वो पी टैग के अंदर है, जो कि वो मेरा एक कंटेंट है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और पी टैग जैसे कि ओपनिंग और पी टैग क्लोजिंग, ये मेरे एक एलिमेंट है। ये मेरे क्या है, एक एलिमेंट है। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। पी टैग ओपनिंग और पी टैग क्लोजिंग ये मेरे एलिमेंट है। और यहाँ पे एलिमेंट दैट आर यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग। एलिमेंट अगर मेरा वेबसाइट क्रिएट करने में यूज होता है, उस एलिमेंट को हम HTML में हम उससे टैग कहते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट है, इसका वेबसाइट बनाने में मेरा पी टैग यूज हो रहा है, तो इस पी टैग को हम टैग कहेंगे, HTML का टैग। ठीक, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब मेरा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है यूजिंग एलिमेंट एक्सक्लेमेटरी टू जनरेट कोड।
ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका टाइम बचाएगा। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं तो ये मेरा एक्सीलरेटरी चिन्ह होता है। तो आप यहाँ से अगर इसका यूज करेंगे ना, तो आपका जो होता है HTML का टैग फॉर्मेट जो होता है, HTML का सिंटैक्स जो होता है, वो टाइप ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। टाइप जो होते हैं HTML का एक्सीलरेटरी आप लगा के यूज करेंगे, और फिर इसका टाइप करने के बाद आप कुछ तक वेट करेंगे, जैसे कि वेट फॉर सजेशन। जब तक वो सजेशन ना दे तब तक आप वेट करते रहेंगे, और चूज वन सजेशन, जैसे कि सजेशन देगा यहाँ पे 2 रूपों में। यहाँ पे पहला और दूसरा ऊपर नीचे दिया है एक्सीलरेटरी। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, चूज वन सजेशन। आपको इसमें एक को चूज करना है। अगर आप एक को चूज करेंगे, जैसे कि एंड द लास्ट प्रेस इंटर की, अगर हम फर्स्ट को प्रेस करें तो यहाँ पे मेरा डॉक टाइप HTML, और यहाँ पे जो भी दिया है सिंटैक्स HTML का, वहाँ पे मेरा ये टाइप करने नहीं, मतलब टाइम थोड़ा मेरा बचाएगा। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम इसका शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करें और इसको हम एंटर करें तो ये मेरा जो सिंटैक्स है HTML का, वो टाइप करना नहीं पड़ेगा, मेरा कुछ टाइम बताएगा। अगर हम इस कोड को जनरेट करें तो आप यहाँ से इसको हम ऑनलाइन आपको दिखा सकते हैं। जैसे कि हम VS कोड को ले चलते हैं। VS कोड में हम आपको ले चलते हैं। VS कोड में हम आपको यहाँ पे लेके वही दिखाएंगे जैसे कि आप वो देखना चाहते हैं, एक्सीलरेटरी का यूज। आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप डिलीट करेंगे, कंट्रोल है इसको डिलीट करेंगे। आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना है। तो यहाँ पे 2 मेरे सजेशन दे रहा है, इसमें से हमको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। ऊपर वाला सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर कर दिए, देखिए मेरा डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग इंग्लिश जो करके लिखा हुआ है, फिर हेड ओपनिंग, हेड क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोजिंग, फिर HTML क्लोजिंग जो दिया है, वो हमको थोड़ा टाइप करने में थोड़ा समय लगता है। अगर हम उसी तरीके से हम इसको शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे ना, तो थोड़ा मेरा जल्दी आ जाता है। इसमें और कुछ खास नहीं है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरा यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको, इसमें टाइम मैनेजमेंटिंग का बहुत इसमें काम आएगा। बड़े बड़े कोडर ऐसे टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट्स यूज करते हैं ताकि ये टाइप ना करना पड़े, आप इसको समझ सकते हैं। फिर मेरा यहाँ पे आ जाता है, इसको आप कोड को जनरेट करके देख लिए। आप मेरा नेक्स्ट स्लाइड पर मान लीजिए 3rd नंबर पे हम आ गए, बेसिक HTML पेज। बेसिक HTML पेज में हमको क्या करना है, जो मेरा डॉक टाइप HTML, वहाँ पे जो मेरा सिंटैक्स आया था ना HTML का, उसी हम सिंटैक्स को समझाते हैं। उसी हम सिंटैक्स को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे हम पेस्ट किए हैं। अब हम उसको समझाते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिखा हुआ था ना, जो हम वहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके इंटर किए थे, वो मेरा यहाँ पे सिंटैक्स आया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम समझा रहे हैं कि वो होता क्या है। तो डॉक टाइप HTML जो है ना, डिफाइन द HTML वर्जन, या फर्स्ट लाइन जो दिया है वो ये बता रहा है कि वो डिफाइन कर रहा है कि वो न्यू वर्जन का HTML है, वर्जन ये आपका न्यू वर्जन का है, ठीक, डॉक टाइप। और जो सेकेंड लाइन दिया है ना, यहाँ पे मेरा HTML दिया है। HTML बता रहा है कि पेरेंट ऑफ द ऑल HTML टैग। HTML जो टैग है वो सबका पेरेंट्स है, सबका बाप है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे HTML का जो बच्चा है, हेड भी है और बॉडी भी है। बाप जो है HTML है, आप इसको बाप को पेरेंट्स कहेंगे कोडिंग के भाषा में, और इस बच्चा को आप HTML हेडिंग टैग को और क्लोजिंग टैग को और बॉडी को आप यहाँ पे चाइल्ड कहेंगे HTML के भाषा में। तो आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे यही मेरा बताने की कोशिश कर रहा है कि फिर हेडिंग टैग को हम क्या कहेंगे, पेरेंट्स ऑफ मेटा डेटा टाइप। हेडिंग टैग को भी हम पेरेंट्स ऑफ मेटा डेटा टाइप कह सकते हैं। और यहाँ पे हेडिंग या हेड के अंदर जो है टाइटल है, जो कि आपको यहाँ पे देखना है, टाइटल ऑफ वेब पेज। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर मैं फर्स्ट वेब पेज जो दिया है, अगर हम इसमें के बीच में कंटेंट लिखते हैं तो मेरे वेब पेज पे वही चीज़ आएगा जो हम इसमें लिखे रहेंगे। जैसे कि आपको जिस नाम से आपको वेबसाइट बनाना है उसी नाम से आपका वेबसाइट आएगा। जैसे कि अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर ये H1 टैग है, H1 टैग को हम हेडिंग टैग कहेंगे। तो चलिए हम टाइटल टैग को भी हम इसमें करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा दिया है हेलो, H1 टैग को हम इसमें रन कराएं तो हेलो आया है। और यहाँ पे टाइटल टैग में जो माई फर्स्ट वेब पेज जो दिया है वो टाइटल ऑफ वेब पेज,
वेब पेज का टाइटल है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया है वो वेब पेज का टाइटल है जो रन होके आ रहा है, माय फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे दिया है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हम VS कोड में आ गए एक बार के लिए, और यहाँ से हम VS कोड में आ गए। VS कोड में आने के लिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, यही था ना, यही था। इसमें क्या था, माय फर्स्ट वेब पेज टाइटल के अंदर था ना, तो हम टाइटल के अंदर का हम डिलीट कर देते हैं पार्ट। अब उस चीज़ को हम लिखेंगे जो मेरे वेब पेज पे दिया, जो मेरे वहाँ पे स्लाइड्स पे दिया था। तो जो स्लाइड पे दिया था हम वही आपको लिख के दिखा रहे हैं, माय फर्स्ट वेब पेज, यही आपका दिया था ना, माय फर्स्ट वेब पेज। और इसमें बॉडी के अंदर क्या दिया था, H1 टैग दिया था। H1 टैग दिया था, उसके अंदर क्या था, जो भी कुछ भी वो लिख दीजिए। हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग, बिग हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग या बिग हेडिंग, जो भी लिखना है बिग हेडिंग लिख दीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा बिग हेडिंग। ठीक, बिग हेडिंग लीजिए। आप इसको सेव करने के बाद फिर आप इसको रन कराएंगे ना, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, वही चीज़ आएगा जो हम वहाँ पे आपको दिखाए थे स्लाइड्स पे। तो आपको यहाँ पे रन होकर आ गया, देखिए यहाँ पे बिग हेडिंग। H1 टैग में जो भी आप दिए रहेंगे वो वहाँ पे आपका वेब पेज पे आ जाएगा। और यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज जो दिया है वो मेरा टाइटल है, जो कि वहाँ टाइटल का ये रिप्रेजेंट कर रहा है माय फर्स्ट वेब पेज। वही चीज़ था जो हम आपको बताए थे, जैसे कि आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज था हेलो वर्ल्ड, और हमने वहाँ पे हेडिंग बिग हेडिंग यूज़ किया था। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट स्लाइड आता है, जैसे कि आप यहाँ से तो देख सकते हैं कमेंट्स। 4 पॉइंट्स है, कमेंट्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बड़े बड़े कोडर्स जो होते हैं वो कमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अभी बिगनर हैं तो आप नहीं समझेंगे, और हम भी बिगनर हैं तो हम भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि कोई भी बिगनर होता है तो कोई भी नहीं समझ पाता कि कमेंट्स का ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे है। तो कमेंट्स का यूज़ हम बता देना, कमेंट्स का यूज़ बड़े बड़े कोडर से पूछिएगा कि उसका महत्व क्या होता है। तो कमेंट्स के हम कुछ पॉइंट्स लिख कर लेके आए, तो आप इसको सबसे पहले पढ़ लीजिए, और हम इसको कोड करके भी दिखाएंगे, कमेंट्स करके भी दिखाएंगे, और कमेंट्स में जो नहीं है उसको भी हम करके दिखाएंगे कि क्या ये कमेंट्स हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो दिया है, यूज टू ऐड नोट्स इन HTML कोड। अगर हम HTML कोड में अगर हम कमेंट्स को यूज करेंगे ना, ऐड करेंगे ना, तो मेरा ऐड कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया है, उसमें करना क्या है तो कर ही सकते हैं, जो ऑप्शन दिया तो उसको कर ही सकते हैं। तो इसमें यही दिया कि यूज टू ऐड नोट्स इन HTML, इसको आप HTML में ऐड कर सकते हैं नोट्स में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लॉरेम में यहाँ पे कमेंट किया है पी टैग में, अभी हम इसको करके दिखाएंगे। नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, हमने यहाँ पे कमेंट किया है ना वेब पेज पे, तो हम यहाँ पे अगर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं ना, तो वेब पेज पे यहाँ लॉरेम का जो बीच में स्टेटमेंट्स लिखा है ना, तो वो आएगा नहीं, डिस्प्ले नहीं होगा। ये दूसरे पॉइंट में यही बताने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या है ना, सिंटैक्स जो इसका होता है, एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे लेस देन एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, कमेंट्स हियर जो बीच में है, कमेंट्स हियर का मतलब जो बीच में आप कंटेंट लिखे हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर लास्ट में 2 डॉट के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, उसके बीच में अगर आपका कोई भी कंटेंट रहेगा तो वो कमेंट्स हो जाएगा, तो वो आपका वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। फिर आपका क्या दिया है, हेल्पफुल फॉर कोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कोडर्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। कैन बी मल्टी लाइन और सिंगल लाइन, इसका जो यूज होता है ना, एक या एक से ज़्यादा लाइन में यूज कर सकते हैं। आप 1 लाइन में भी यूज कर सकते हैं, 2 लाइन में भी, 3 लाइन में भी, या 100 लाइन में भी आप इस कमेंट का यूज कर सकते हैं। जो भी आपको कमेंट करना है, लगता है कि हाँ हमको इसको कमेंट करना है, तो आप इसको कमेंट कर दीजिए ना, कौन सा दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि पी टैग को कमेंट नहीं करना चाहिए तो ना करिए, आप 1 लाइन को भी कर सकते हैं, 2 लाइन को भी कर सकते हैं। ये मेरा इसी में बता रहा है कि मल्टी लाइन और सिंगल लाइन दोनों का हम इसमें कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो हमारा ये कोड है, अभी हम इसी कोड को हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कोड को समझा देते हो आपको। यहाँ पे टाइटल में क्या दिया है, माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे पेज का यहाँ टाइटल आ गया है। और फिर यहाँ पे बॉडी में जो दिया है H1 ये मेरा हेडिंग टैग है। और इसमें क्या लिखा हो, दिस इज अ विकास कुमार, यहाँ पे जो दिया है रिजल्ट में दिस इज अ विकास कुमार। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे पी टैग में भी मेरा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं है।
तो हम वही तो बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे कमेंट का यहाँ पे लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी लेस देन जो भी है, यहाँ पे एक कमेंट हुआ है तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो चलिए हम करके इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। माय फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे जो भी है लिखा हुआ है हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे टाइटल में क्या था, माय फर्स्ट वेब पेज था, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। माय फर्स्ट वेब पेज, माय फर्स्ट वेब पेज ये था मेरा। और फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर h1 टैग था, h1 टैग था। h1 टैग में क्या था, दिस इज अ विकास कुमार, दिस इज अ विकास कुमार, ठीक, दिस इज अ विकास कुमार। यहाँ पे ये मेरा था h1 टैग में। और यहाँ पे हमारा एक p टैग में था जो कि वो लॉरेम करके था। लॉरेम अगर आप यूज करते हैं लॉरेम 100, लॉरेम 15, लॉरेम 5, तो 5 वर्ड का जितने भी 100, 5, 10 जो भी लिखेंगे तो मेरा वो जो वर्ड होते हैं ना लॉरेम 100 लिखे तो वो 100 वर्ड का आएगा। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं लॉरेम का यूज। अगर हम इसको रन कराएं तो ये मेरा देखिएगा क्या आएगा। हम इसको रन कराएं तो आप यहाँ से देख सकते हैं माय फर्स्ट वेब पे जो कि वो टाइटल में था, और दिस इज अ विकास कुमार वो हेडिंग टैग में था, और लॉरेम जो है ये मेरा यहाँ पे पी टैग यानी पैराग्राफ टैग में था। ठीक, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे कमेंट कर दें तो क्या होगा, कमेंट कर दिए मान लीजिए हम यहाँ से कमेंट, ठीक, और हमको यहाँ पे क्लोजिंग टैग पे भी हमको यहाँ पे कमेंट करना है। यहाँ तक मेरा कमेंट हो गया। हम आपको बता दें कि जहाँ तक कमेंट हुआ ना वहाँ तक मेरा ग्रीन लाइन बन के आ जाता है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे कमेंट हो गया है। यहाँ पे पहले भी आपको पता चल गया कि हाँ इतना ही लाइन कमेंट होगा, इसलिए मेरा ग्रीन लाइन कमेंट होकर के आ रहा है। तो अगर हम इसको सेव करके हम इसको सर्वर पे रन कराए ना तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज टाइटल का है जो कि वो दिया है, और हेडिंग टैग h1 जो था दिस इज अ विकास कुमार वो आ गया, लेकिन पी टैग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कमेंट करके देखा था क्योंकि यहाँ पे कमेंट वही चीज़ है। मेरा पॉइंट कमेंट इस चीज़ को किए हैं तो वही चीज़ नहीं है, तो यही मेरा है कमेंट। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कमेंट के बाद लास्ट पॉइंट केस सेंसिटिविटी। ठीक, केस सेंसिटिविटी में क्या है तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये नोट्स है, आप इसको पढ़िए। हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाता है केस सेंसिटिविटी क्या है। तो सच है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं HTML जो दिया है यहाँ पे, HTML जो दिया है यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिया है, और यहाँ पे HTML जो दिया है स्मॉल लेटर में दिया है, और बीच में इक्वल है। आप दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर आप HTML HTML जो है वहाँ पे आप कैपिटल लेटर में यूज कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर में भी आपका रन होगा। अगर आप HTML को स्मॉल लेटर में भी दे रहे हैं तो स्मॉल लेटर में होगा। ऐसे जितने भी टैग्स है पी या पैराग्राफ, हेडिंग, बॉडी जो भी है मेरा यहाँ पे टैग, आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी दीजिए वो आपका रन होकर आएगा। हम दिखा दें क्या आपको, तो चलिए हम उस चीज़ को हम आपको दिखा दें प्रैक्टिकल करके। तो मान लीजिए यहाँ पे h1 जो है यहाँ पे दिया है, h1 हेडिंग टैग जो दिया है, h2 हम लिख लेते हैं, h2 में हेडिंग स्मॉल, ठीक। फिर हमारा यहाँ पे दे दिया है h3 वेरी स्मॉल हेडिंग, ठीक। आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब ये मेरा दोनों स्मॉल है, तीनों स्मॉल है, ठीक। h1 h2 h3 इसको हम रन कराएं तो देखिए क्या रन होता है या नहीं। हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए दिस इज अ विकास कुमार स्मॉल हेडिंग और वेरी स्मॉल हेडिंग। यहाँ पे ये मेरा h1 स्मॉल जो टैग है यहाँ पे रन होकर आ रहा है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब मेरा यहाँ पे जो है h1 को कैपिटल में रखिए, h1 को कैपिटल में रखिए, ठीक, h1। और यहाँ पे क्लोजिंग टैग पे भी h1 को कैपिटल में रखिए, और h2 को भी कैपिटल में रखिए, h1 और h2 को भी कैपिटल में रखिए, और यहाँ पे भी h2 को आप कैपिटल में रखिए, ठीक।
फिर यहाँ पे जो मेरा दिया है आप इसको समझ सकते हैं, H3 जो दिया है इसको भी आप कैपिटल में रखिए, और फिर H3 भी जो मेरा दिया है इसको भी आप कैपिटल में रखिए। इसको अगर आप रन कराएंगे ना, आप इसको रन कराएंगे ना, तो आप देखिए वो रन भी हो रहा है, क्योंकि H1 H2 H3 जो दिया है ना वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, दोनों तरह से रन हो रहा है। और हम इसको फिर एक बारी के लिए रन कराएं ना, जैसे कि आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं कहाँ छोटा है यार, लेकिन ये H1 यहाँ पे एक बार और करते हैं, देखते हैं। हाँ अब सही हो जाएगा, ये नहीं ये था। देखिए H1 दिस इज विकास कुमार, हेडिंग टैग स्मॉल, वेरी स्मॉल हेडिंग। ठीक, यहाँ पे H1 H2 H3 का यूज हुआ कैपिटल में। ठीक, यहाँ पे कैपिटल में हुआ। अगर हम इसको यहाँ पे कैपिटल में है और इसको हम स्मॉल में कर दे, देखते हैं क्या होता है या नहीं। यहाँ पे मेरा स्मॉल हो गया। अगर हम इसको स्मॉल में कर दें क्या होता है या नहीं, इसको भी हम स्मॉल में कर देते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। यहाँ ओपनिंग टैग कैपिटल में है H1 H2 H3, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग स्मॉल में है H1 H2 H3। इसको हम रन कराएं, देखते हैं होता है या नहीं। ऐसे प्रैक्टिकल करके आप भी देखते रहिए, तो देखिए एकदम बिल्कुल सही है। आप इधर से उधर कुछ भी कर सकते हैं, H1 को बड़ा भी कर सकते हैं, H1 को स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, या क्लोजिंग को स्मॉल, ओपनिंग को कैपिटल स्मॉल, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये रहा मेरा कुछ केस सेंसिटिविटी, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो मेरा यही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि केस सेंसिटिविटी का मतलब कोई भी टैग हो, आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक बेस्ट सजेशन दिया, क्या जो थर्ड लाइन में दिया है ना, आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट प्रैक्टिकल के रूप में आपको जो दिया है ना, यूज लोअर केस फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए जो भी दिया है ना, आप H1 टैग दिया है या HTML टैग दिया है, आप लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में आप इसका यूज करा करिए, क्योंकि कैपिटल लेटर में यूज करने पे ना थोड़ा वो अजीब तरह का लगता है। अगर आप स्मॉल लेटर में देखेंगे ना, बड़े बड़े कोडर स्मॉल लेटर में ही इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोअर केस है। लोअर केस में आप इसका यूज करिए, एक नंबर परफेक्ट आप कोडर लगेंगे। बड़े बड़े कोडर की यही पहचान होती है कि वो केस सेंसिटिविटी का इसका यूज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोअर केस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि HTML टैग जो है स्मॉल में, हेडिंग टैग स्मॉल में, सब कोई स्मॉल में ही कर सकता है। लेकिन मेरा बताने का फंडा ये है कि आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, आपका चाहे जिसमें मन हो। तो ये वीडियो कैसा रहा, वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बताइए कि ये वीडियो का जो फंडा है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे कुछ प्रोग्राम करके बताया है, कुछ वेबसाइट क्रिएट करके दिखाया है, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताएंगे, तभी ना हम जानेंगे। और इसी तरीके नए वीडियो लाने के लिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे दूसरा वीडियो कब आया। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।